कर्म के पास ना कागज़ है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो मन की बात सरिता के साथ। दोस्तों, मेरी आपसे सिफारिश है, इस ऑडियो को जब भी आप सुने अपनी आंखें बंद करके इस ऑडियो की गहराई को सुनिएगा और सुबह उठ के एक बार इसे ज़रूर सुनिएगा। यह आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लाएगा। चलते हैं अपने विषय कर्म के फल का महत्व। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है, इंसान को कर्म का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि इंसान ही अच्छे और बुरे कर्म करता है। कर्म के फल देर से ही सही पर भुगतने तो पड़ते हैं। अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच ले तो शायद हम बुरे कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सज़ा से भी बच लिया। अपने बुरे कर्म कर लिए तो एक ना एक दिन भगवान अवश्य सजा देगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, पर भुगतना तो पड़ता है। श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। भगवान के घर देर भले ही हो जाए मगर अंधेरा हो ही नहीं सकता। वैसे तो जिसको आप देर समझते हो वह देर भी नहीं है। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या फिर समय के बाद कोई भी किया कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। हर एक फल का समय भगवान ने निर्धारित किया ही होता है। आज जो कर्म हम कर रहे हैं परिपक्व होके उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ता है। इस समय हम जो दुख या सुख भुगत रहे हैं या हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए पुण्य या बुरे कर्मों का पाप का फल है। इसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना के अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होती है और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ता है। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। कहते हैं बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। अगर हम कुछ मिले जैसे कि धन, दौलत, यश, खुशियाँ, हंसना, सफलताएं, खुशी, परिवार हमारे कर्म का फल है। और अगर कुछ पीड़ा, दुख, बीमारियाँ, आफतें, दुखी परिवार, रोना हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो किया था उसका फल हमें अब मिल रहा है। महाभारत में जब भीष्म पितामह शैया पर सोए थे तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा, मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मुझे बाणों की शैया पर क्यों सोना पड़ा है? श्री कृष्ण मुस्कुरा के बोले, हे स्वयंभूति भीष्म, 73वें जन्म के पहले 72वें जन्म में जब आप किशोर थे तब वन में घूमने गए। वहाँ पत्ते पे बैठी टीडी के शरीर पे आपने कांटे चुभाया। उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। देखो दोस्तों, कर्म के पापों का फल जितना जल्दी मिलता है
उतना कम भुगतना पड़ता है, वरना उसका ब्याज भी भरना पड़ता है। कर्म का फल 6 साल में दुगना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना, 24 साल में 16 गुना इस प्रकार मिलता है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हो तो सोच लो कि इसका क्या फल होगा। धृतराष्ट्र ने भी कृष्ण से अपने कर्म का हिसाब किताब पूछा। मैंने ऐसे क्या कर्म किए कि मुझे आज अपने 100 बेटों की मृत्यु का शोक मिला। कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, एक जमाने में एक राजा थे और वो स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे। बिना विचार किए जो सामने आए वो खा लेते थे। एक दिन रसोइयों ने हंस के 100 बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र जी, आप स्वाद में अंधे हो गए, तभी आप इस जन्म में अंधे बने। तुम्हारे पुण्यों के प्रभाव से 100 जन्म तक तो तुम्हें फल मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल तुम्हारे मिल गया, तभी तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। सोचो, साथ में क्या लाए और क्या ले जाएंगे। मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद उसे साथ में ले जा सके, ताकि अगले जन्म में भी हमारे ही काम आ सके। सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ नंगे इस संसार में आए और खाली ही हाथ जाएंगे। मृत्यु के समय ये धन दौलत, जमीन, मकान, व्यापार, नौकरी, नाम, शोहरत, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, सभी बच्चे कुछ यहीं रह जाएंगे। कुछ भी हम साथ नहीं ले जाने वाले, चाहे वो राजा सम्राट हो या कोई भिखारी हो। इसलिए इतना मोह, इतना ज़्यादा लगाव इनसे हम क्यों रखते हैं। साथ में हमारे जाएंगे सिर्फ हमारे अपने किए हुए अच्छे कर्म। हमें प्रत्येक दिन जब भी हमारे मन शांत हो, आंखें बंद करके 2 से 4 मिनट यह सोचना अवश्य चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांति को क्यों अपने साथ बांधे हुए हैं। क्यों यह भाग दौड़, तनाव, ताना बाना मकड़ी के जैसे जाल बुनकर खुद उसमें उलझना क्यों। संतों ने कहा भी है, जो कुछ तुम समेटते हो यह तो सपना है, और जो लुटा रहे हो वही केवल अपना है। इसलिए जितना लुटाओगे वही तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे काम आएगा। सिर्फ इतना याद रखना है हमें, संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का स्थायी संबंध नहीं है। ये शरीर, मकान, रुपये पैसे, जमीन जायदाद, स्त्री, पुत्र, परिवार, बांधे, मित्र, दोस्त, कोई भी साथ रहने वाला नहीं है। एक दिन इन सब वस्तुओं को छोड़कर यहाँ से चल देने हैं। जब जाएंगे तब साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे, साथ में एक छोटा सा तिल भी नहीं ले जाएंगे हम। सारे उपाय यही धरे के धरे रह जाएंगे। सिर्फ भगवान नारायण, प्रभु की भक्ति, दुखियों की सेवा, दान पुण्य, वही साथ आएंगे। तो फिर साथ में जो जाएगा वही तो अपना है। साथ में जो नहीं ले सकते वो सब पराया है। जीते जी उन पराई वस्तुओं से क्यों मोह रखते हैं हम। तो फिर अशांति, हाय, छीना झपटी क्यों, किस लिए करते हैं हम। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करना ज़रूरी है,
और इसके फल की आशा हमें प्रभु पे छोड़ देना चाहिए। और वो कर्म के फल हमें ज़रूर लौट के मिलते हैं, ये हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। अंत में कर्म का सब खेल है, जो लौट कर तो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा है, कल कोई और रुलाएगा।